गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, टुडे वी रीच लेसन नंबर 15, प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स मीन्स पौधे, अराउंड मीन्स आस पास, अस मीन्स हमारे आस पास पौधे। When you go to any park or a garden, you see different type of plants and trees there. जब आप किसी पार्क या गार्डन में जाते हो तो आपको विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ दिखाई देते हैं। Some plants are small while some other are tall. कुछ पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि कुछ लंबे होते हैं। These tall plants have a thick and strong stems. इन पौधों में क्या होता है, इन लंबे पौधों में एक मोटा और मजबूत तना होता है। These are called trees. इन्हें पेड़ कहा जाता है। The trees live for many years. पेड़ कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। For example, banyan, mango, neem and पीपल are some trees. उदाहरण के लिए बरगद, आम, नीम और पीपल कुछ पेड़ हैं। यहाँ पर देखो मैंगो का ट्री दे रखा है, आम का, बनियान ट्री दे रखा है, बरगद का पेड़, नीम ट्री, नीम का पौधा, पीपल ट्री, पीपल का पेड़ दे रखा है। ठीक है। Some plants have a strong and thin trunk but are not very tall. कुछ पौधों में एक मजबूत और मोटा तना होता है, लेकिन यह क्या होते हैं, लंबे नहीं होते। They have many thin branches. उसकी जो शाखाएं होती हैं वो बहुत ही पतली पतली होती हैं। They live for several years. वह कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। Such plants are called shrubs. ऐसे पौधों को झाड़ियाँ कहा जाता है। They are also called bushy plants. उन्हें झाड़ीदार पौधे कहा जाता है। मेहंदी, रोज एंड कॉटन आर सम bushy plants. मेहंदी, गुलाब और कपास कुछ झाड़ीदार पौधे हैं। अगेन रीड प्लांट अराउंड अस। हमारे आसपास पौधे। When you go to any park or a garden, you see different type of plants and trees there. जब आप किसी पार्क या गार्डन में जाते हो तो आपको विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ दिखाई देते हैं। Some plants are small while some other are tall. कुछ पौधे छोटे होते हैं जबकि कुछ लंबे होते हैं। These tall plants have a thick and strong stem. इन लंबे पौधों में एक मोटा और मजबूत तना होता है। These are called trees. इन्हें पेड़ कहा जाता है। The trees live for many years. पेड़ कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बनियान, मैंगो, नीम एंड पीपल आर सम ट्रीज। उदाहरण के लिए बरगद, आम, नीम और पीपल कुछ पेड़ हैं। सम प्लांट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड थिन ट्रंक बट आर नॉट वेरी टॉल। कुछ पौधों में एक मजबूत और मोटा तना होता है, लेकिन यह क्या होते हैं, बहुत लंबे नहीं होते। दे हैव मैनी थिन ब्रांचेस। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं। दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स। वे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। ऐसे पौधों को झाड़ियाँ कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुशी प्लांट्स। उन्हें, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, झाड़ीदार पौधे भी कहा जाता है। मेहंदी, रोज एंड कॉटन आर सम बुशी प्लांट्स। मेहंदी, गुलाब और कपास कुछ झाड़ीदार पौधे हैं।
नेक्स्ट है सम प्लांट्स हैव वीक ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। कुछ पौधों में मुलायम, हरा और कोमल तना है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत नहीं हैं। दे लिव फॉर ओनली वन सीजन, वे केवल एक ही मौसम में रहते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? इन पौधों को जड़ी बूटियाँ कहा जाता है। टोमेटो, वेट, स्पिनच एंड मेस आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। टमाटर, गेहूँ, पालक और मक्का जड़ी बूटियों के कुछ उदाहरण हैं। अगेन रीड, सम प्लांट्स हैव वीक ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। कुछ पौधे कमज़ोर, हरे और मुलायम तने के होते हैं। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत नहीं हैं। दे लिव फॉर ओनली वन सीजन, वे केवल एक ही मौसम के लिए रहते हैं। दिस प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स, ऐसे पौधों को जड़ी बूटियाँ कहा जाता है। टोमेटो, वीट, स्पिनिच एंड मेस आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। टमाटर, गेहूँ, पालक और मक्का जड़ी बूटियों के कुछ उदाहरण हैं। Some plants have very weak stems. कुछ पौधों में बहुत कमज़ोर तने होते हैं। They cannot stand straight and need support to do so. वे सीधे नहीं खड़े हो सकते, उन्हें खड़ा करने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। Such plants are called climbers. ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? पर्वतारोही पौधे कहा जाता है। मनी प्लांट, पीस, बीन एंड ग्रेप वाइन आर सम क्लिम्बर्स। मनी प्लांट, मटर, बीन मीन्स होता है फलियाँ, और अंगूर की बेल कुछ पर्वतारोही पौधे हैं। यहाँ पे देखो मनी प्लांट की फोटो देखिए। जो मनी प्लांट होता है वो हम क्या है, एक पर्वतारोही पौधा है, वह सहारे के साथ ही खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है मटर की जो वो होती हैं बेलें, उसको भी हम लोग सहारे के साथ ही खड़ा कर सकते हैं। ग्रेप वाइन और बीन प्लांट्स। नेक्स्ट है सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट इवन विथ एनी सपोर्ट। कुछ पौधे किसी सहारे से भी सीधे खड़े नहीं हो सकते। इनको तो हम मनी प्लांट वगैरह को सहारे के साथ सीधा कर लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सहारे के साथ भी खड़े नहीं होते। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, वे क्या करते हैं, ज़मीन पर ही रेंगते रहते हैं। दे हैव बिग एंड हैवी फ्रूट्स, उनके जो फल होते हैं वो बड़े और भारी होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, ऐसे पौधों को लताएं कहा जाता है। वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड पम्पकिन आर सम क्रीपर्स। तरबूज, कस्तूरी और कद्दू कुछ लताएं हैं। अगेन रीड, सम प्लांट्स हैव वेरी बिग स्टेम्स। कुछ पौधों का तना बहुत ही कमज़ोर होता है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू डू सो, वे सीधे खड़े नहीं हो सकते, उन्हें खड़ा होने के लिए सहारे की आवश्यकता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, ऐसे पौधों को पर्वतारोही कहा जाता है। मनी प्लांट, पीस, बीन एंड ग्रेप वाइन आर सम क्लिम्बर्स। मनी प्लांट, मटर, बीन और अंगूर की बेल कुछ पर्वतारोही के उदाहरण हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट इवन विथ एनी सपोर्ट। कुछ पौधे किसी सहारे से भी सीधे नहीं खड़े हो सकते। जो ऊपर वाले हैं, जो क्लिम्बर्स होते हैं, उसको हम सहारे के साथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको हम सहारे के साथ भी खड़ा नहीं कर सकते।
दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, वे जमीन पर ही रेंगते रहते हैं। दे हैव बिग एंड हैवी फ्रूट्स, उनके जो फल होते हैं वो भारी और बड़े होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? लताएं कहा जाता है। वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड पंपकिन आर सम क्रीपर्स, तरबूज, कस्तूरी और कद्दू क्या हैं? कुछ लताएं हैं। Some plants grow in the water like lotus, कुछ पौधे कमल की तरह पानी में उगते हैं। Some plants grow in the desert area where there is scarcity of water like cactus, कुछ पौधे रेगिस्तान क्षेत्र में उगते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, जैसे कि कैक्टस। अगेन रीड, सम प्लांट्स ग्रो इन द वाटर लाइक लोटस, कुछ पौधे कमल की तरह पानी में उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट एरिया वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर लाइक कैक्टस, कुछ पौधे रेगिस्तान क्षेत्र में उगते हैं जहां पानी की कमी होती है, जैसे कि कैक्टस। नेक्स्ट है प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, पौधे हमारे मित्र हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। दे आर अ बिग सोर्स, सोर्स मीन्स होता है स्रोत, ऑफ आवर फूड, फूड मीन्स भोजन, वे हमारे भोजन का एक बड़ा स्रोत हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स, पौधे अपने पत्तों की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। सो द लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट्स, इसलिए पत्तियों को पौधों की रसोई कहा जाता है। सम ऑफ दिस फूड इज यूज्ड अप बाय द प्लांट्स, इन भोजन का कुछ पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। दे लेफ्ट ओवर फूड इज स्टोरेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, बचे हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित किया जाता है। ऑल लिविंग बींग्स यूज दिस फूड टू ईट, सभी सांस लेने वाले जो भी प्राणी हैं वो इस भोजन को खाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फ्रेश एयर टू रेस्पायर, पौधे हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा भी देते हैं। अगेन रीड, प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, पौधे हमारे मित्र हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। दे आर ए बिग सोर्स ऑफ आवर फूड, वे हमारे भोजन का एक बड़ा स्रोत हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स, पौधे अपने पत्तों की मदद से भोजन तैयार करते हैं। सो द लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट, इसलिए पत्तियों को पौधों की रसोई कहा जाता है। सम ऑफ दिस फूड इज यूज्ड अप बाय द प्लांट्स, इस भोजन का कुछ पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। द लेफ्ट ओवर फूड इज स्टोरेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, बचे हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित किया जाता है। ऑल लिविंग बींग्स यूज दिस फूड टू ईट, सभी जीवित प्राणी इस भोजन का उपयोग खाने के लिए करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फ्रेश एयर टू रेस्पायर, पौधे हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा भी देते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 15 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है। इस लेसन का बचा हुआ पार्ट हम अगली क्लास में रीड करेंगे। आपको इस लेसन को अगेन रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।